नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे बजट क्या है, बजट का इतिहास क्या है, भारत में बजट का इतिहास क्या रहा है और भारत में वित्त मंत्रियों से जुड़े हुए जो किस्से हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला सवाल है, बजट क्या है? तो एक वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा बजट कहलाता है। वित्तीय संसाधनों का सही उपयोग करने के लिए दुनिया में बजट प्रचलन में है। वित्तीय वर्ष क्या है? तो वित्तीय वर्ष होता एक साल की अवधि है, लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग समय अवधि का वित्तीय वर्ष होता है। जैसे अमेरिका में हम देखें तो अमेरिका में 1 अक्टूबर को वित्तीय वर्ष शुरू होता है और 30 सितंबर तक चलता है। चीन में देखें तो 1 जनवरी को चीन में 1 जनवरी को वित्तीय वर्ष शुरू होता है, 31 दिसंबर तक चलता है। ब्रिटेन में देखें तो वहां 6 अप्रैल को वित्तीय वर्ष शुरू होता है, 5 अप्रैल तक चलता है। भारत में जो वित्तीय वर्ष है ये 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष कब से शुरू हुआ था? तो 1867 में वित्तीय वर्ष की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल से। इस 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष की शुरुआत का दिन माना जाता है। तो क्या इसे बदलने का सुझाव भी कभी आए हैं? तो देखिए, सबसे पहले 1981 में कमेटी बनी थी, लोहाटिया समिति बनी थी। उसने अपनी सिफारिशों में कहा था कि वित्तीय वर्ष की समय अवधि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक रखी जाए। 2016 की अपन बात करें तो 2016 में एक समिति थी, नंदन नीलेकणी समिति और शंकर आचार्य समिति। इन दोनों समितियों ने वित्तीय वर्ष बदलने का सुझाव दिया था, तारीख बदलने का सुझाव दिया था, लेकिन आर्थिक संसाधनों में बड़े बदलाव का हवाला देते हुए वित्तीय वर्ष बदलने का विचार टाल दिया गया। बजट का इतिहास क्या रहा है? बजट के इतिहास में अपन प्राचीन काल में जाकर के देखें तो प्राचीन काल में बहुत सारी सभ्यताओं में शासन चलाने के लिए वित्तीय योजनाएं बनाने की कुछ साक्ष्य अपने को मिलते हैं। मध्यकाल में देखें तो मध्यकाल में यूरोप के जो राजा थे, उन यूरोप के राजाओं ने अपने खर्चे का और आय का रिकॉर्ड रखना शुरू किया था। आधुनिक काल में जो बजट है ये 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में जो शासन है इसमें हमें बजट का स्वरूप देखने को मिलता है। यानी आधुनिक बजट प्रणाली की शुरुआत है ये ब्रिटेन से मानी जाती है 18वीं शताब्दी में। भारत में बजट पेश करने का इतिहास क्या रहा है? देखिए, भारत में सबसे पहले बजट पेश किया गया था 1860 में। 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन नाम के एक अंग्रेज ने बजट पेश किया था। तो पहला बजट पेश हुआ था 7 अप्रैल 1860 को पेश हुआ था जेम्स विल्सन के द्वारा। 1924 तक ये बजट चलता रहा, लेकिन 1924 में एक कमेटी बनी थी, एकवर्थ कमेटी। एकवर्थ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में रेल बजट और आम बजट को अलग अलग करने की सिफारिश की थी। 1924 से 2016 तक रेल बजट और आम बजट अलग अलग ही चलते रहे, लेकिन 2016 में एक समिति बनी थी, अरविंद पनगड़िया समिति। वही अरविंद पनगड़िया जो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में समिति बनी थी। और उस समिति के कहने पर 2017 में रेल बजट और आम बजट को एक कर दिया गया। 1 फरवरी 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक ही बजट पेश किया था। सवाल आता है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार बजट है ये किसने पेश किया था? तो 26 नवंबर 1947 को
तत्कालीन वित्त मंत्री आर के षणमुखम सेठी ने पहला बजट पेश किया था, लेकिन पहला रेल बजट 1947 में तत्कालीन रेल मंत्री जॉन मथाई ने पेश किया था। उसके बाद ये परंपरा चल गई कि 1 फरवरी को बजट पेश करते हैं। हालांकि बहुत सारे वित्त मंत्रियों ने बजट की तारीखों को बदला है, लेकिन संभवतः भारत में 1 फरवरी की तारीख को यह बजट पेश किया जाता है। पहली महिला जिसने भारत में बजट पेश किया है तो नाम आता है ममता बनर्जी का, जो तृणमूल कांग्रेस की नेता है। पश्चिम बंगाल में उनका शासन है। उन्होंने 1999 में रेल मंत्री के रूप में शपथ ली थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वो शामिल रही थी, उस समय वो रेल मंत्री बनी थी। तो पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी, जिसने 2000 में पहला रेल बजट पेश किया था। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री में नाम आता है मोरारजी देसाई का। मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया था। 1959 से लेकर 1964 तक पेश किया। इसके अलावा 1967 से 1969 तक, जब तक वो वित्त मंत्री थे, उन्होंने पेश किया। तो सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री में नाम किसका आता है? मोरारजी देसाई का नाम आता है। इसके अलावा मनमोहन सिंह जी की बात करें तो मनमोहन सिंह जी ने 25 जुलाई 1991 या 24 जुलाई 1991 को एक प्रसिद्ध फिलोसफर हुआ करते थे विक्टर ह्यूगो, उनका एक वाक्य उन्होंने इस्तेमाल करते हुए बजट पेश किया था कि कोई भी शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया हो। मनमोहन सिंह जी ने जब बजट पेश किया तो उसमें एक तो लाइसेंस राज को खत्म कर दिया था 1991 में, दूसरा उदारीकरण लिबरलिज्म और वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ था मनमोहन सिंह जी की वित्त मंत्री रहते हुए। इसके अलावा विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला था मनमोहन सिंह जी के समय। यशवंत सिन्हा का नाम भी जुड़ा हुआ है कि यशवंत सिन्हा ने 1998 में सूटकेस बजट पेश किया था। अब वो सूटकेस बजट वाली कहानी क्या है कि यशवंत सिन्हा 1998 में जब बजट पेश करने गए तो अपने साथ में एक पुराना सूटकेस लेके गए। उस पुराने सूटकेस में बजट लेके गए तो उस समय लोगों के बीच में चलन आया कि इस बार सूटकेस वाला बजट आया है। 2019 में निर्मला सीतारमण ने उसी सूटकेस बजट के स्थान पर बही खाता बजट शुरू कर दिया। बही खाता बजट में उन्होंने क्या किया कि कागजों को एक लाल से कपड़े में लपेटकर ले गई वो। 2021 में निर्मला सीतारमण ने पेपरलेस बजट पेश किया था, यानी उन्होंने जो बजट भाषण था वो लिख के नहीं लेके गई थी, टैबलेट के माध्यम से ही उन्होंने वो बजट भाषण प्रस्तुत किया था जो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने वाला था। इसके अलावा चिदम्बरम से साहब से भी जुड़ा हुआ है। पी चिदम्बरम जब भारत के वित्त मंत्री थे तो 1997 में भी वित्त मंत्री रहे थे वो, उस समय उन्होंने ड्रीम बजट प्रस्तुत किया था। वो ड्रीम बजट क्या था कि उसमें एक तो आयकर के जो आयकर की दरें हैं उन आयकर की दरों को कम किया गया था, कर प्रणाली को सरल बनाया गया था और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया था। ये थी बजट से संबंधित कुछ ऐतिहासिक जानकारी। कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।